हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। तो आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ सवालों को लिए हैं। ठीक है, इससे पहले हम दो लाइनों को थोड़ा सा कहेंगे, उस दो लाइनों को थोड़ी सी गौर से सुनिएगा। दो लाइन है क्या, उसको देखिए। सब कुछ दाव पर लगा है, सब कुछ दाव पर लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या है। दो हमारे सवाल हमारा है त्रिकोणमिति का 8.1 में है क्या चीज, इसको देख लेते हैं। दूसरे नंबर सवाल में बोल रहा है आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी चित्र दिया हुआ है, चित्र में हम देखेंगे चित्र क्या है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हमारा अगर पूछा जाए तो क्या समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाने का मतलब हो गया कि यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको क्या, अब आधार और लंब देख लेना है कि हमें इसमें मान दिया हुआ। ठीक है, आकृति में बनाना है। आकृति हमारा दिया हुआ पी क्यू आर। ठीक है, इसमें दिया है क्या चीज भाई, आकृति में। हाँ, 12 सेंटीमीटर इसको दे दिया है और इसको 13 सेंटीमीटर। कर्ण लिखा जाए या न लिखा जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ मान 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। इसका मान मालूम नहीं है, इसको मान मालूम करना है और उसके बाद हल करना है क्या चीज। तो 10p माइनस 10r है, 10p माइनस cot r है। ठीक है, cot r इसको निकालना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे निकाला जाता है सवाल को। पहले हम तो देखेंगे कि तीनों भुजा का मान निकालेंगे। तो तीनों भुजा का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। अब हमें कोई भी लेना है, 10p के लिए लेंगे तो अलग हमारा कौन हो जाएगा, cot r के लिए हमारा लंब अलग हो जाता है, आधार अलग हो जाता है। यानी हम p के आधार पर, यानी ये हम थीटा के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको चेंज करते रहेंगे। इसलिए हम कर्ण और आधार और लंब को नहीं लिख रहे हैं। तो हमें क्या, इसको मान लिया जाए कि हम आधार निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ कर्ण मान के चलते हैं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो हम 13 के स्क्वायर कर दिए। हम इसको मान लेते हैं लंब, यहाँ पे लंब मान लिए तो क्या हो गया, आधार भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको लंब मान लिए। तो यहाँ हो गया 12 के स्क्वायर और प्लस आधार के आधार ही रहने दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आधार का मान निकालना है तो आधार स्क्वायर। 13 के स्क्वायर हो गया 169। ये हमारा 12 के स्क्वायर कितना होता है, 144। तो प्लस में तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में 144 बराबर आधार। ठीक है, आई स्क्वायर है तो इसको हम अंडर रूट में चढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, आधार बराबर लिख सकते हैं, क्या चीज, यहाँ पे 169 में से 144 घटा, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे हो गया 16 में से 14 गया 2, यानी 25 हो गया। 25 हमारा होता है 5 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका मान निकल गया 5। अब निकालना है 10p और cot r का मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम 10p का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। p के लिए अब हम देखेंगे अपना। ठीक है, cot r के लिए होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पे लंब जो है p के लिए देखेंगे, यानी इस कोण के लिए। ठीक है, तो इस कोण को, जब इस कोण को लिया जाएगा तो इसके सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे भाई, लंब। किसके लिए, p के लिए। लंब भी हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा। तो हमारा लंब का मान क्या है, 5 है, आधार का मान क्या है, 12 है, माइनस 12 सॉरी। ठीक है, अब उसके बाद इसके लिए cot r के लिए, यानी इसके लिए हमारा लंब क्या हो जाएगा, तो सामने वाले भुजा को हम लंब बोलते हैं और नीचे वाले हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि हम r के लिए माने हुए। ठीक है, आइए हमारा सब में क्या होता है, समान होता है। तो आधार का मान क्या हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। नहीं, r के लिए हमारा आधार 5 हो गया, लंब क्या होगा, 12 हो गया। ठीक है, यानी हम बोलेंगे p के लिए हमारा लंब ये हो जाता है, आधार ये हो गया। cot r के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। अब बट्टा घटाव कर देना, बट्टा घटाव कर, 12 कैल्सियम 12 और 5 में से 5 गया, यानी इस तरह से भी हम काट सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, नहीं तो बटा घटाव भी करेंगे तो क्या होगा, आंसर हमारा 0 आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा।